ये वीडियो सिंध में जो पब्लिक सेक्टर के एडमिशन हैं एमबीबीएस और बीडीएस इससे रिलेटेड है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स किस तरह से सबमिट कर सकते हैं और जो आपको हार्ड कॉपी अपने रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ में भिजवानी है उसका प्रोसीजर क्या होगा और किस तरह से इसको फिल करेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की वेबसाइट खुली हुई है। अगर आप कराची से हैं तो आप डीएचएस की वेबसाइट पर अप्लाई करेंगे। इसके अलावा अगर आप इंटीरियर सिंध से हैं तो दो यूनिवर्सिटी से, एक लम्स जामशरू है और दूसरी SMBBMU लाड़काना है। उसके जो टैग डिस्ट्रिक्ट हैं यानी कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं उसी यूनिवर्सिटी में इन दोनों में से किसी एक में करेंगे कि वो टैग डिस्ट्रिक्ट्स भी हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा, साथ में लम्स और SMBBMU का लिंक भी मिल जाएगा। तरीक़ाकार सबका सेम ही होगा कि आपको जिस तरह से अप्लाई करना है। तो मैं डाउ का यहाँ देख रही हूँ, आप SMBBMU खोलेंगे या फिर लम्स खोलेंगे, एक ही पैटर्न होगा, आपको उस तरह से करना है। तो ये वेबसाइट है, यहाँ पर इन प्रोग्राम्स में जाऊँगी एमबीबीएस एंड बीडीएस पब्लिक सेक्टर में। तो मेरे पास यहाँ पर ये खुल गया है। सबसे पहले यहाँ आ रहा है ऑनलाइन फॉर्म फॉर एडमिशन इन एमबीबीएस कोर्स सिंध प्रोविंस। अगर आपने एमबीबीएस में अप्लाई करना है तो ये ऑनलाइन फॉर्म है। इसको मैंने क्लिक किया जब, तो ये मेरे पास साइन अप का ऑप्शन दे रहा है। मैं यहाँ पर सिंपल साइन अप करूँगी, SNIC डालना है, पासवर्ड डालना है, स्ट्रिंग डालना है, रजिस्टर करूँगी यहाँ से। उसके बाद जो फॉर्म आएगा मेरे पास उसको सिंपल फिल कर दूँगी। उस फॉर्म में इतनी कोई क्रिटिकल जो है इश्यूज़ नहीं है, आप उसको सिंपली तौर पे जैसे फॉर्म फिल करते हैं वैसे कर सकते हैं। देन अगर आपको BDS का लिंक करना है तो आप सेकंड ऑप्शन जो ये वाला है इसको करेंगे। BDS के लिए यहाँ पे सेम दे रहा है। उसके बाद जो नीचे ऑप्शन है डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म एडमिशन इन एमबीबीएस कोर्स, इसको आप डाउनलोड करेंगे और ये वाला जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये एमबीबीएस का और नीचे BDS का, ये वाले जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं ये आपको अपने रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ में भिजवाने हैं एडमिशन डिपार्टमेंट के अंदर हार्ड कॉपी में अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ। और ये दोनों काम मैंडेटरी है कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करेंगे और जो हार्ड कॉपी में फॉर्म आप ये वाला डाउनलोड करेंगे इसको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ यूनिवर्सिटी में भिजवाएंगे। अगर इनमें से कोई एक काम मिसिंग होगा तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट भी हो सकती है। देन ये मेरे पास टैग डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब आप इनमें से देख लें कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये लम्स जामशरू की 13 है और SMBBMU की 10 है। तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसके नीचे यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट मेंशन है, आप उसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे और उसी यूनिवर्सिटी में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स और हार्ड कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म की जो है एडमिशन डिपार्टमेंट के अंदर पहुँचानी है। एंड बिन कासिम टाउन है। अगर आप इन चारों में से किसी टाउन में और अलियारी कॉलेज में आपको अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर वो टाउन लिख देंगे, नहीं तो आप ऊपर वाला जो बॉक्स है एम्प्टी वाला वहाँ पर आप लिखेंगे रेस्ट ऑफ कराची। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर आप इस साइड पर आ जाएं। यहाँ पर जो है आपको अपनी एक रीसेंट फ़ोटोग्राफ जो है वो पेस्ट करनी है, जिस पर आपका जो आप यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसके अलावा आपको 4 अटेस्टेड जो है अपनी एक्स्ट्रा फ़ोटोग्राफ जो है इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिट करनी होगी, जिस पर आपका जो फ़ोटोग्राफ के पीछे फुल नेम लिखा होना लाजमी है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने नोट लिखा हुआ है कि आपको जो है इस हार्ड कॉपी वाले फॉर्म के साथ ऑनलाइन फॉर्म भी देना लाजमी है, जो आपको इन वेबसाइट्स पर करना है। यही 3 वेबसाइट्स हैं जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा। और टैग डिस्ट्रिक्ट सारी बात हम पहले कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है कि आपको ये जो पूरा फॉर्म है, क्योंकि ये मैनुअली है, तो आपने इसको कैपिटल लेटर्स में, जो यहाँ ब्लॉक लेटर्स का वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब है कैपिटल लेटर्स में आपको इसको फिल करना है, ब्लू पेन से या फिर ब्लैक पेन से। कोई आपने पॉइंटर वगैरह यूज़ नहीं करना, कोई मार्कर यूज़ नहीं करना, जस्ट ब्लू और ब्लैक पेन। ठीक है। नीचे आ जाओ पर्सनल इन्फॉर्मेशन में, पहले आप अपना नेम लिखेंगे, फादर नेम लिखेंगे, सरनेम कोई है तो लिख दें। देन आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी, जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि आपने लिख दी 2/8/2005, इस तरह से एज आएगी आपकी। अगर आप मेल हैं फीमेल हैं तो उस वाले जो बॉक्स है उसमें आप टिक कर देंगे। नेशनलिटी अगर पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान लिखें, अगर आप फॉरेन नेशनल हैं तो कोई भी आपकी जो भी नेशनलिटी है वो लिखें। देन रिलीजन आएगा आपका, डिस्ट्रिक्ट ऑफ PRC और डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल ये आपका अपना आएगा कैंडिडेट का, जो आपकी डोमिसाइल जिस डिस्ट्रिक्ट का बना हुआ है वहीं का आपका PRC भी होता है। PRC मतलब परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, यानी कि आप किस टाउन के, किस सिटी के शहरी हैं। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, आपका डिस्ट्रिक्ट आएगी। देन आपका फादर या फिर मदर, किसी एक का आपको डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल और डिस्ट्रिक्ट ऑफ PRC लिखना है। देन आपका CNIC नंबर आएगा, और अगर CNIC नहीं बना हुआ तो बी फॉर्म पे जो आपका नंबर लिखा हुआ है दोनों का सेम ही होता है।
वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद नीचे डेट ऑफ इशुएंस ऑफ CNIC, जिस डेट को आपका CNIC इशू हुआ है ये आपके CNIC पे मेंशन होगी डेट, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। देन कैन आपकी ईमेल आएगी, फ़ोन नंबर आएगा और एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर आएगा। इन केस अगर एक को रीच ना कर सकें वो, क्योंकि आपको जब अगर आपका नाम आ जाए ना मेरिट लिस्ट में तो आपको कॉल की जाती है, तो इसलिए यहाँ पर 2 फ़ोन नंबर्स जो हैं इन्होंने सबमिट करने को कहा है। देन एमडीकेट की डिटेल्स आएंगी, एमकेट का रोल नंबर, टेस्ट सेंटर जिस सिटी में आपने दिया, कराची में दिया, हैदराबाद में दिया, सक्कर में दिया, वो आएगा। ईयर ऑफ पासिंग अगर आपने इस साल एमडीकेट दिया था 2023 आएगा, नहीं तो 22 21 जिस भी आपने दिया। और एमडीकेट के जो आपके मार्क्स आए टोटल स्कोर्स वो लिखने आपने। देन नीचे आ जाए एग्जामिनेशन में मैट्रिक और इंटर की सीट नंबर, जो आपका रोल नंबर होता है वो दोनों में फिल करना है। पासिंग ईयर अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, आपने पहली दफ़ा एमकेट दिया है तो आपका जो अगर इस साल इंटर किया था या तो वो आपने 2023 इंटर वाले में लिखना है, और मैट्रिक जो आपने 2021 में किया था वो लिखना है। और अगर नहीं तो आपके जो भी इससे पासिंग है वो लिखना। नेम ऑफ बोर्ड लिखेंगे, कराची बोर्ड है, हैदराबाद बोर्ड है, लाड़काना बोर्ड है। टोटल मार्क्स लिखेंगे, डिवीजन या ग्रेड A+, B+, C+ ये लिखना है आपने, और परसेंटेज लिखेंगे। देन नीचे डेट ऑफ सबमिशन, जिस डेट को आप ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउ में या लम्स में सबमिट करवाने हैं वो लिखेंगे यहाँ पर, आपके फादर का सिग्नेचर और एप्लीकेंट का सिग्नेचर। देन नीचे आ जाए, यहाँ पर आपको जो ये सारे बॉक्सेस हैं, तो 3 5 6 7 8 ये टोटल 8 बॉक्सेस हैं। ये 8 बॉक्सेस बिल्कुल एक जैसे फिल होंगे। यहाँ पर आपका नेम आएगा, फादर नेम आएगा, प्रेजेंट एड्रेस, जिस एड्रेस पर आप अभी रहते हैं, परमानेंट एड्रेस नहीं लिखना, CNIC वाला नहीं लिखना, बल्कि जिस एड्रेस पर आप रहते हैं वो एड्रेस लिखना है। और टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर जो 2 आपने ऊपर फॉर्म में दिए थे वही सेम नीचे कॉपी करने हैं। इन 8 बॉक्सेस में बिल्कुल सेम इन्फॉर्मेशन जाएगी, कि आपको बिल्कुल ध्यान से इसको फॉर्म फिल करना है पूरा। तो नेक्स्ट नीचे आ जाए, अब आपके पर्टिकुलर्स हैं फादर या गार्डियन के, उनकी नेम आएगी। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है उनका प्रोफेशन क्या है, इंजीनियर हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, या उनके ऑक्यूपेशन उनका जो भी प्रोफेशन है वो। डेजिग्नेशन मतलब कि उनका जो है पोस्ट क्या है, यानी कि असिस्टेंट हैं, मैनेजर हैं या क्या है। डिपार्टमेंट उनका जैसे HR हो गया, सिक्योरिटी हो गया, इस तरह से डिपार्टमेंट लिखना है। ऑफिस का फ़ोन नंबर और आपके फादर का मोबाइल नंबर जाएगा, फादर का CNIC नंबर या गार्डियन का CNIC नंबर होगा, ईमेल होगी उनकी, आपका प्रेजेंट एड्रेस वो होगा यहाँ पर, और परमानेंट एड्रेस मेनली वो होता है जो आपके CNIC पर लिखा होता है या फिर डोमिसाइल पे लिखा होता है, यहाँ पर आप वो लिखेंगे। देन है कॉन्टैक्ट इन एमरजेंसी, यहाँ आपने अपने फादर का नहीं डालना, अपने उस गार्डियन का नहीं डालना जिसको आप ऊपर फिल करें, ना अपना डालना है, कोई और कॉन्टैक्ट, कोई बड़ा बहन भाई या कोई मदर वगैरह, इसमें ये सारा आपने लिखना है। नेम ऑफ पर्सन, रिलेशनशिप, एड्रेस उनका, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ये अल्टरनेट इन्फॉर्मेशन है एक। देन नोट है यहाँ पर कि आपको इन फॉर्म्स को ड्यू केयर के साथ करना है। हाँ, दूसरी बात ये कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात पर कंफ्यूज हैं कि ये ओपन मेरिट का फॉर्म है या किस चीज़ के लिए फॉर्म है। तो ये ओपन मेरिट के लिए तो है, लेकिन अगर आप सेल्फ फाइनेंस पर अप्लाई करना चाह रहे हैं या फिर रेसिप्रोकल चीज़ पर अप्लाई करना चाह रहे हैं तब भी आप यही फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात लिखी हुई है कि अगर आपने ओपन मेरिट करना है तब भी, और अगर आपको रेसिप्रोकल सीट्स में बलूचिस्तान में, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में करना है तब भी आप यही फॉर्म फिल करेंगे। यहाँ पर आपके 14 कॉलेजेस लिखे हुए हैं, जिसमें आपने प्रेफरेंस वाइज नीचे उतारने, जो नीचे एम्प्टी बॉक्स है ना 15, इसमें आपको अपने कॉलेज में प्रेफरेंस, अगर आप कराची से हैं तो पहले आप डाउ का नाम लिख देंगे, फिर JSU का लिखेंगे, फिर KMDC का लिखेंगे थर्ड पे। देन फोर्थ पे अगर आप लियारी में करना चाह रहे हैं तो उसमें लिखेंगे। उसके बाद अगर आपका इरादा है कि आप रेसिप्रोकल चीज़ पे करेंगे तो आप कोई भी इंटीरियर सिंध की डाल देंगे वहाँ पर। और अगर आप इंटीरियर सिंध की किसी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आपने अपने जो है जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है या फिर जिसमें आप सेल्फ फाइनेंस में अप्लाई करना चाह रहे हैं या रेसिप्रोकल सीट, तो आप वो डाल देंगे। ये आपने बिल्कुल ध्यान से करना है, और सारे जितने भी आप डालना चाह रहे हैं सब के सब डालेंगे। और इसमें ये प्रेफरेंस वाइज होता है कि जिसमें आपको सबसे ज़्यादा जाना है, आपको लग रहा है कि मेरे नंबर इस कॉलेज के हिसाब से हैं, तो आप वो फर्स्ट पे डालेंगे, और फिर इस तरह से आप सारे फिल कर लेंगे। आपको ये पूरे 15 फिल नहीं करने, बल्कि जितने आपको कॉलेजेस जिसमें अप्लाई करना है अपनी डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से उस तरह से आपको इसको फिल करना है। वो चाहे 4 हो, 5 हो या 6 हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। देन डिसेबल कैंडिडेट्स के अगर हैं तो येस, और नहीं है तो फिर नो हो जाएगा। देन कुछ इंस्ट्रक्शंस है कैंडिडेट्स के लिए। सबसे पहले तो ये कि आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है और जो डॉक्यूमेंट्स हैं
जो हम आगे डिस्कस करेंगे कौन से हैं, वो आपको एक एनवेलप में डालने हैं सारे, और फिर वो आपको अपनी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी में भेजने हैं। और यहाँ पे इन्होंने बात भी मेंशन कर दी है कि ओपन मेरिट, सेल्फ फाइनेंस और रेसिप्रोकल तीनों सीट्स लें, क्योंकि रेसिप्रोकल और सेल्फ फाइनेंस सीट्स भी ओपन मेरिट पर ही हो रही होती हैं। यानी कि सबसे पहले जितनी भी सीट्स ओपन मेरिट की वो फिल होंगी, जो बाकी बचेंगी वो सेल्फ फाइनेंस पर होंगी, और फिर उनमें से कुछ सीट्स रेसिप्रोकल कर दी जाएंगी जो स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहें उन पर। उसके बाद नेक्स्ट ये बात है कि जो SNBB MC लियारी में जो करना चाह रहे थे उसमें 25 सीट्स हैं, हैदराबाद, महबूबाबाद, शहीद बेनज़ीर, लाड़काना और सक्कर की। ये आपने जो ये फॉर्म है यही वाला फॉर्म है, इसी को फिल करना है, क्योंकि टीचर्स की वेबसाइट पे सिर्फ यही एक फॉर्म अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप पम्स में करना चाह रहे हैं, जो भी पम्स की डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें, तो फिर आप पम्स की वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर फॉर्म फिल करेंगे। देन आपने सिग्नेचर कराना है यहाँ पर फादर का, अगर ऊपर फादर कराया था तो उन्हीं का, गार्डियन का कराया था जो भी, और फिर अपना सिग्नेचर है। देन डॉक्यूमेंट्स की बात करें यहाँ पर, तो MBBS के लिए लिखा हुआ है, लेकिन BDS के लिए भी यही सेम डॉक्यूमेंट्स होंगे। अच्छा, इसमें आपको 2 सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं। इनकी सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं कितने हैं, ये 19 है। ठीक है, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं पहले इनको एक साथ स्टेपल करेंगे, एक एक कॉपीज़ को, एक एक फ़ोटो कॉपीज़ को। देन आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स को एक दफ़ा फिर से दूसरी दफ़ा स्टेपल करेंगे, इनके 2 सेट्स बनेंगे डॉक्यूमेंट्स के, और ये आपको एनवेलप में इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो है वो सबमिट कराने हैं। ओके। अच्छा, अगर आप MBBS में अप्लाई कर रहे हैं तो 2 सेट्स बनेंगे, और अगर आप BDS में अप्लाई करें तब 2 सेट्स बनेंगे। अगर आपने दोनों में अप्लाई करना है तो फिर टोटल 4 सेट्स आपको बनाने होंगे। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, पहले MTCAT का आपका एडमिट कार्ड स्लिप है, और उसका रिज़ल्ट कार्ड है, दोनों की एक एक फ़ोटोकॉपी। देन जो आपने फ़ीस वाउचर सबमिट कराया है वो 2500 रुपीज़ का पब्लिक सेक्टर के लिए जो डाओ कंडक्ट करी है, वो उसकी जो है यूनिवर्सिटी कॉपी जो है उसमें वो जाएगी। आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा पूरा। देन आपकी जो मैट्रिक की सर्टिफिकेट था और मैट्रिक की मार्कशीट थी वो होगी। इंटरमीडिएट प्री मेडिकल की जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट होगा वो होगा। देन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल तो वो होगा इसमें। कैंडिडेट का PRC और डोमिसाइल होगा। इसके अलावा आपके फादर का डोमिसाइल और PRC होगा। इसकी फ़ोटोकॉपी चाहिए, ओरिजिनल नहीं देना आपको ये। इस वक्त आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल नहीं सबमिट करवाने, सिर्फ इनकी फ़ोटोकॉपीज़ होंगी। इसके अलावा अगर फादर वगैरह की कोई डेथ हुई है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट होगा, और यहाँ पर एक डाइवोर्स सर्टिफिकेट है वो होगा। इस केस में फिर आपका मदर का डोमिसाइल जाएगा। देन आपके CNIC कॉपी, या फिर अगर CNIC नहीं बना हुआ तो B फॉर्म की कॉपी होगी, फादर की CNIC कॉपी होगी या किसी भी गार्डियन की। देन आपकी 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स होंगी जिसके पीछे आपका नेम, फुल नेम रिटन होना चाहिए। और ये इसके अलावा है कि हमने शुरू में बात की थी कि एक आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे पेश करनी है और बाकी 4 जो हैं सबमिट होंगे इन डॉक्यूमेंट्स के साथ। देन जो कैंडिडेट्स हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वाले उस कैटेगरी में जो है अप्लाई कर रहे हैं, उनको प्रूफ देना है एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स का फ्रॉम एब्रॉड, यानी कि जो भी आपके मैट्रिक और इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट्स थे, और इसके अलावा फादर या मदर का जो वर्किंग वो बाहर करें उसका एक प्रूफ देना है कि वो बाहर जो है जॉब करते हैं। ये प्रूफ होता है ताकि जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी ही सिर्फ इसमें अप्लाई कर सकें, कोई लोकल स्टूडेंट्स ना कर सकें। तो ये फॉर्म फिल हो गया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, सब समझ में आ गया होगा। तो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।